पॉकेट कहानियां विद नीलेश मिश्रा। ओनली ऑन गाना। दोस्तों, आज की कहानी का नाम है पीली कोठी और इसको लिखा है स्नेहवीर गोसाई ने। नवंबर के आखिरी हफ्तों में याद शहर का सूरज 5 बजे ही हाँफने लगता है। रातें अपनी काली चादर से उसको ढकने लगती हैं। याद शहर वैसे तो बड़ा सा एक शहर है, लेकिन सर्दियों में आलस के मारे ये भी 7 बजे ही उबासी लेने लगता है। उन्हीं सर्दियों की एक शाम शहर की सरहदों में बसे खूनी बड़ नाम के इलाके के सारे लोग अपने घरों में ऊँघ रहे थे, लेकिन माहौल की खामोशी को चीरते हुए एक घर से लोहा पीटने की बराबर आवाजें आ रही थी। वो आवाजें रात के सन्नाटे में एक अजीब सी बेचैनी घोल रही थी। मटमैले रंग के उस उजाड़ घर का नाम था पीली कोठी। पीली कोठी की दीवारें हादसों के कारण सुन्न पड़ गई थीं। उन पर जमी पपड़ी की परतें अपने आप में बहुत से राज समेटे हुए थीं। घर में सिर्फ न बोल सकने वाला श्रीधर और उसकी मां अजरी रहते थे। काले बरगद के पेड़ के पास बने कई साल पुराने इस मकान के मेन गेट पे रहस्यों का एक बड़ा सा ताला लगा रहता था। ना कोई घर से निकलता और ना 2-4 लोगों को छोड़ के कोई उस घर में जाता था। कहते हैं जब याद शहर में शराब माफिया अपने उफान पे था तो इस काले पेड़ के नीचे कई लोगों को कत्ल किया गया था। इसलिए इस इलाके का नाम खूनी बड़ पड़ गया था। वैसे तो ये जमीन श्रीधर के पिता बख्तारी के पुरखों की थी, मगर लाला तुलसीराम ने शराब के नशे में बख्तारी के सारे पट्टों में अंगूठा लगवा लिया था। पीली कोठी के अलावा उसके पास कुछ नहीं बचा था। कही सुनी बात है कि बख्तारी की बीवी अजरी टोना जानती थी और उसने लाला से 1 महीने के अंदर ही जमीन हड़पने का बदला ले लिया था। जमीन हड़पने के ठीक 1 महीने बाद जब पीली कोठी के पास तुलसीराम के बड़े बेटे बिरजू की अजीबोगरीब ढंग से मौत हो गई तो लोगों ने अजरी के टोने को इसका जिम्मेदार ठहराया। बात फैली तो तुलसीराम 20 लोगों के साथ उसके घर में घुस गया और अजरी श्रीधर को लेके अस्पताल गई, मगर गुस्साई भीड़ ने बख्तारी को जिंदा नहीं छोड़ा। विधवा अजरी ने लाला से जान की भीख मांगी तो लाला ने बख्तारी के कत्ल की बात छुपाने की शर्त पे उसे छोड़ दिया। तब से उसने घर से बाहर निकलना बहुत कम कर दिया था। सबके मन में बराबर सवाल उठते थे, क्या अजरी वाकई में टोना जानती थी? क्या लाला के बेटे को उसी ने मारा था? लेकिन कभी कोई सच्चाई जान नहीं पाया। इन बातों का सही जवाब ना मिलने पे लोगों ने अपनी कही कहानी बुन के पीली कोठी को और भी सनसनीखेज बना दिया था। वक्त चुपचाप आगे बढ़ता चला गया और अजरी की खामोशी और भी डरावनी होती चली गई। उसकी चुप्पी ने सैकड़ों रहस्यों को जन्म दे दिया। श्रीधर ने बड़े होके लोहारी का काम शुरू कर दिया। रात भर मेहनत करके बर्तन बनाता और सुबह अपना माल बेचने 5 किलोमीटर दूर बाजार चला जाता। वहीं से जरूरत की चीजें ले आता और घर का काम चलता रहता। जब श्रीधर की जवानी ढलने लगी तो अजरी को उसकी शादी का ख्याल आया। महीनों तक लड़की की ढूंढ चली पर बात नहीं बन रही थी। जब कोई लड़की नहीं मिली तो श्रीधर से उम्र में 10 साल छोटी एक गरीब गैर बिरादर लड़की को ब्याह के घर ले आए। लड़की का नाम था सुखना। वो ब्याह करके आ तो गई थी पर उसको पहले दिन से ही घर पे रहना पसंद नहीं था। उम्र में छोटी सुखना स्वभाव से चंचल थी। घर की सुन्न दीवारें उसे कैद जैसी लगती थीं। चुप्पी की चादर में लिपटे माँ बेटे से सुखना को बड़ी कोफ्त होती थी। धीरे धीरे वक्त गुजरता चला गया और घर की खामोशी ने सुखना को बेचैन कर दिया। श्रीधर उसे बहुत प्यार करता था मगर कभी जाहिर नहीं कर पाया। धीरे धीरे इस माहौल की चुप्पी सुखना को खाने लगी। श्रीधर के पास जाना जैसे उसकी मजबूरी बन गई थी। जब बात करने को कोई नहीं मिला तो सुखना ने भी बोलना कम कर दिया। कभी कभार इधर उधर जाती भी तो चुपचाप घर से निकलती और चुपचाप लौट पड़ती। एक दिन किराने की दुकान में जब सामान ज्यादा हो गया तो सुखना सोचने लगी कि सामान कैसे ले जाएगी। तभी पीछे से आवाज आई, मैं मदद कर दूं? तुलसीराम लाला का छोटा बेटा शेखर दिल्ली पढ़ के लौटा था। शेखर को बड़े शहर की आदत थी और यहाँ याद शहर में उसका मन नहीं लगता था। यही हाल सुखना का भी था।
दोनों में बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया और धीरे धीरे नजदीकियों में बदलता चला गया। इन सब के बीच जब अजरी की तबीयत खराब रहने लगी तो घर के माहौल में उदासी और चिड़चिड़ापन घुल गया। वो बार बार सुखना पे चीखती और परेशान रहती। जब पानी सर से ऊपर चला गया तो एक रात सुखना शेखर के संग भाग गई। पीली कोठी पे एक बार फिर से बिजली गिर गई थी। लाला तुलसीराम अपने आपे से बाहर हो गया। करमजली तो क्या मेरे बेटे को खाने के लिए पैदा हुई है? बीमार अजरी काफी देर तक लाला की बातें सुनती रही। लाला फिर चीखा, अगर 2 दिन में मेरा बेटा वापस नहीं आया ना तो इस श्रीधर का भी वही हाल करूंगा जो उसके बाप का किया था। ये सुन के बिस्तर पे लेटी अजरी की आत्मा कराह उठी। वो बोली, लाला अब अगर एक शब्द भी कहा तो अपने साथ तुमको भी परलोक ले चलूंगी। लोगों के समझाने पे लाला तुलसीराम चला तो गया, लेकिन उसने अजरी और श्रीधर को परेशान करना नहीं छोड़ा। अजरी अपने आखिरी दिनों में भी उसी वेदना को झेलती रही जिससे निकलने के लिए वो 26 साल तक कोशिश करती रही थी। अजरी की मौत के साथ रहस्यों का सिलसिला फिर से शुरू हो गया। अगले दिन पाँव फटते ही लाला तुलसीराम के दिल में जोरों का दर्द उठने लगा और हॉस्पिटल जाते जाते उनकी जान निकल गई। इधर श्रीधर पीली कोठी में अकेला पड़ गया। वो भूतों की तरह पूरी कोठी में कभी मंडराता, कभी चीखता, कभी कभी सारी रात पीली कोठी से लोहा पीटने की आवाजें आती रहती। जब लोगों को इसकी आदत सी पड़ने लगी तो अचानक वो आवाजें बंद हो गईं। 3 दिन तक कोई शोर ना आने पे लोगों को शक हुआ। पड़ोसियों ने दरवाजा तोड़ के देखा तो श्रीधर खुली आंखों से सो रहा था। मौत का इतना भयानक चेहरा देख के लोग घबरा गए। जब श्रीधर की पत्नी सुखना को यह बात पता चली तो वो शेखर के साथ वहां रहने के लिए आ गई। उसे लगा कि अब उसकी सारी तकलीफों का अंत हो गया है, पीली कोठी उनकी हो जाएगी। एक रात वो चैन से सो रही थी कि अचानक उसको लोहा पीटने की आवाज सुनाई दी। उसने उठ के पूरा घर छान मारा लेकिन वहां कोई नहीं था। वो जैसे ही अपने कमरे में लौटी तो बिस्तर के पास श्रीधर बैठा मुस्कुरा रहा था। वो जोर से चीखी। उसकी चीख सुन के शेखर उठ गया। वो बोली, वो शेखर ने उसे झंझोड़ते हुए पूछा, कौन? वो कांपते हुए बोली, श्रीधर। शेखर ने उसे समझाया, श्रीधर यहाँ कैसे आ सकता है? वो तो मर चुका है, तुम्हारा वहम है। उस दिन तो वो सो गई लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। श्रीधर उसको अक्सर दिखाई देने लगा, कभी आंगन में, कभी छत पे, कभी कमरे में, कभी रसोई में। सुखना धीरे धीरे पागल होने लगी थी। वो समझाने की कोशिश करती लेकिन उसकी बात का कोई यकीन नहीं करता था। एक शाम वो छत पे बैठ के बाल संवार रही थी कि कंघी को घुमा के जैसे उसने पीछे देखा वहां श्रीधर खड़ा था। वो उसको देख के भागी, अपनी पूरी जान से भागी, अपने आप से भागी, अपने अपराध बोध से भागी और भागते भागते मुंडेर पे रखे बर्तन से टकरा के वो दूसरी मंजिल से गिर के मर गई। उसके मरने के हफ्ते भर बाद शेखर ने शादी कर ली। कुछ लोग कहते हैं कि अपने अपराध बोध के कारण सुखना को हर तरफ श्रीधर दिखाई देता था। कुछ लोग कहते हैं श्रीधर वहां सचमुच मौजूद था, न जाने किस भेस में। सुखना की मौत के बाद शेखर ने पीली कोठी को बेचने की बहुत कोशिश की मगर उसे किसी ने नहीं खरीदा। और फिर एक दिन शेखर और उसकी नई नवेली पत्नी भी न जाने कहां गुम हो गए। किसी ने उनके बारे में कुछ नहीं सुना और अपनी सारी कहानियों को अपने आप में ही दफन किए रह गई एक अकेली, अनजान, तन्हा पीली कोठी। बस इतनी सी थी ये कहानी।